जय हिंद बच्चों। कल एक क्लास हुई थी सेल की, है ना, वो रिकॉर्ड नहीं हो पाई, तो आज हम वही रिवीजन टाइप करेगा। ठीक है, टॉपिक क्या है हमारा? सेल। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना, चीज़ें समझना, रिवीजन है। तो आप मेरे सवालों का जवाब देंगे, मुझे नहीं दोगे तो फिर 5 रुपये का पोला। ठीक है, फिर ये जब खाया पोला तो मुर्दा भी बोला। तो क्या पढ़ेंगे भैया? सेल। चलो यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या है हमारा? सेल। सेल का हिंदी में मतलब क्या होता है? ठीक है, कोशिका। मैं ये समझ के चलता हूँ कि आपने पिछली क्लासों में इसको अच्छे से पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा होगा तो आज बहुत सारे डाउट जो होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। और सीधा इधर ही देखना और जवाब देते रहना। कोशिका, कोशिका क्या होती है बच्चा? वाह, 150 नंबर देता हूँ तुमको। कोशिका क्या होती है? सेल। सेल क्या होती है? चैप्टर खत्म। अरे जी, हम पूछे कि आप क्या समझते हैं सेल से? ऑफ लाइफ। वेरी गुड, थोड़ा जोर से बोलना था। हाँ, वो मुझे समझ में आया, बस वो आगे बोला ना। हाँ बच्चा, सेल क्या होता है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है। क्या होता है? बुढ़िया इधर जिंदा है, इधर देखो, उधर पता नहीं क्या 7 घोड़ों को निहार रही है। सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती। हाँ, धर्मवीर भारती जी ने लिखा है। सेल के बारे में बात कर रहे थे। सेल क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो उसके बारे में अब लिखते हैं भैया। चलो, इसको सेल को क्या कहते हैं? फंडामेंटल। हाँ, और कौन था कल क्लास में? कौन था वो बताया? फंडामेंटल। और बताओ, बता बुढ़िया, फिर बताएगी नहीं तो। फंक्शनल। आप 2-3 बार ये फंडामेंटल बोले थे, ये जवाब। हाँ, फंडामेंटल है ना। फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल। वेरी गुड। एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। चीज़ें समझ में तो आएंगी नहीं होंगी। इसका मतलब है बच्चा कि जीवन का मतलब अगर स्ट्रक्चर हो रहा है, कोई भी ऑर्गेनिज्म या फिर कोई भी जीव, अगर वो जीव उसका जन्म हो रहा है तो उसका जन्म कहाँ से होगा? एक सेल से ही होगा। वो एक सेल के बाद डिवीज़न, सेल का डिवीज़न होता जाएगा और कई सारे सेल्स बनते जाएंगे, है ना। और फंक्शनल मतलब कि एक सेल के अंदर वो सारी चीज़ें होती हैं, सारे फंक्शन वो कर सकता है खुद। जो जैसे एक ह्यूमन है, जैसे एक इंसान है या कोई एनिमल है, वो सारे फंक्शन खुद कर सकता है, वैसे ही उसका शरीर कैपेबल हो जाता है ना। वैसे ही एक सेल के अंदर वो सारे ऑर्गेनल्स होते हैं जो उसके सारे फंक्शन को करते हैं, है ना। जैसे बताया था कल, चाहे मेटाबॉलिज्म हो या फिर ग्रोथ हो, है ना, वो सारे काम सेल खुद ब खुद कर सकता है। आया समझ में? ये इतना समझ में आया? अब हम बात करते हैं कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई। अब क्या बात करेंगे? बहुत ध्यान से समझना। जो क्लास में कल थे सोए हुए, वो आज जाग जाएं। तो क्या पढ़ेंगे भैया? डिस्कवरी ऑफ सेल। ठीक है बच्चा लोग, कोशिका की खोज, है ना। हिंदी में भी लिख दूं? चलो ठीक है। उसको भी हिंदी में लिख दीजिए। किसको? अरे मोरे हिंदी माध्यम। कोशिका की खोज। कोशिका की कोई बता सकता है भैया? चल बताओ। ठीक है, एक साइंटिस्ट का नाम आता है, उनका नाम क्या था? तो इंग्लिश साइंटिस्ट कौन थे? ठीक है, इंग्लिश साइंटिस्ट थे, उनका नाम था रॉबर्ट। वेरी गुड बिटिया, रॉबर्ट हुक। ऐसे याद करना, हुक से क्या किया जाता है?
छोटी छोटी चीज़ें पकड़ी जाती हैं। तो सेल कैसा होता है, बहुत छोटा होता है ना। सेल तो नंगी आंख से दिखता भी नहीं है, उसको माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। तो रॉबर्ट हुक से क्या करते हैं, मछली वगैरह छोटे छोटे जीव पकड़ते हैं। तो ऐसे याद रखना रॉबर्ट हुक, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने कब किया था भैया, डेट बताएं। 1665। 1665 में रॉबर्ट हुक ने क्या देखा, एक कॉक का टुकड़ा लिया, है ना। कॉक एक पेड़ होता है, उसका टुकड़ा लिया, छाल लिया और उसको माइक्रोस्कोप में देखा। माइक्रोस्कोप कैसा था, सेल्फ मेड था ना इनका, मतलब बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी का नहीं था, उस समय बहुत पुरानी बात है। तो मतलब आम टाइप का माइक्रोस्कोप था, उन्होंने उससे देखा, ठीक है, कॉक के टुकड़े को। तो उन्होंने क्या पाया, किसको, कॉक के टुकड़े को, है ना, कॉक की छाल को, कॉक की छाल को किससे देखा, माइक्रोस्कोप से देखा। क्योंकि बहुत हाईटेक माइक्रोस्कोप नहीं था इनका, तो इनको कितना चीज़ दिखा, बस उसमें दिखा कि जो, हाँ वेरी गुड बच्चा, कि जो कॉक का टुकड़ा है वो कैसा है, वो कॉम्ब लाइक है, हनी कॉम्ब। कैसा है, हनी कॉम्ब जैसा, मतलब कि मधुमक्खी के छत्ते जैसा, हनी कॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर देखा, ठीक है, हनी कॉम्ब जैसा पाया उसको। तो इसको क्या कहा, इन्होंने कहा ये सेला है, सेला नाम दिया। क्या नाम दिया, सेला नाम दिया। सेला का मतलब क्या होता है, आई स्मॉल रूम। वेरी गुड बच्चा, एक छोटा सा कमरा, ये होता है इसका मतलब, सेला का मतलब होता है। फिर बाद में इसका नाम सेल पड़ गया। इतना आया समझ में, सेला सेल एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, आया समझ में, बात क्लियर हुई। अब इन्होंने ये बता दिया। तो फादर ऑफ डिस्कवरी ऑफ सेल किसको कहा जाता है, रॉबर्ट। हमेशा याद रखना, क्वेश्चन बनते हैं और क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं बहुत सारे। आपके चैप्टर में भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं रिलेटेड इसी से। आया। अब इसके बाद कौन आता है, सेकंड नाम हमको याद रखने वाला है, एंटोनी वैन लीवेनहुक। वेरी गुड, एंटोनी वैन लीवेनहुक। ये भी देखो, है ना। अब ये, अच्छा एक बात छूट गई बच्चा, इन्होंने जिस सेल की खोज की वो कैसा था, वो लिविंग था या नॉन लिविंग था, वो डेड सेल था। वो कैसा था, तो यहाँ पे कर देते हैं, है ना। डेड सेल की खोज की, किसकी की, डेड सेल की खोज की। अब जाहिर सी बात है, इन्होंने अगर कॉक के टुकड़े को बाहर निकाल लिया, वो भी छाल को, वो तो मरा ही होगा, है ना, की खोज की। याद रहेगा ये इतना। आगे बढ़े हम, बोलो, ठीक है, यहीं लिख दें, इधर लिख दिया जाए, बहुत झुकना पड़ेगा वरना। सेकंड डेट क्या थी, कोई बता सकता है, 1672 कहीं कहीं दिया होता है और कहीं कहीं बिटिया 74, है ना। तो हाँ, अरे 74 भी कहीं कहीं दिया है, तो उसके पीछे मत जाना, कहीं कहीं मिस्टेक हो जाता है या फिर कुछ लोगों अपने अनुसार ही छाप देते हैं। तो 1672 या 74 जो भी डेट दिया रहा है मान लेना। कौन थे, एंटोनी वैन हाँ लीवेन, ओ अरे दादा, लिखते लिखते थक जाते हैं। एंटोनी वैन लीवेनहॉक, याद रहेगा, ऐसे याद करना, एंटोनी वैन लिव, है ना। तो ये क्या, इन्होंने कैसी खोज की, कैसी सेल की, लिविंग सेल की, है ना। इन्होंने क्या किया, इन्होंने वाटर को ऑब्जर्व किया, उसके अंदर से, है ना, वाटर के अंदर, हाँ वेरी गुड, वाटर के अंदर इन्होंने वाटर को देखा, मतलब माइक्रोस्कोप में। तो वाटर के अंदर इन्होंने ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया भैया, हाँ ऑब्जर्व किया किसको, बैक्टीरिया को, और वेरी गुड बिटिया, प्रोटोजोआ। दिखेगा भैया, और आपको दिख रहा है चिरकुटाऊ और एक्सेट्रा, है ना।
और बहुत सारी चीज़ें उसमें दिखी इनको। आया इतना समझ में? ये वाटर के अंदर, क्योंकि वाटर के अंदर समझ में आया। हाँ भैया। इन्होंने क्या किया? लिविंग सेल की खोज की। कैसा कैसा सेल था? लिविंग सेल। तो दो क्वेश्चन बनते हैं। डेड सेल की खोज किसने की? किसने की? और लिविंग सेल की खोज किसने की? लिविन हॉक। ठीक है, ठीक है, लिविंग सेल की खोज की। याद रहेगा इतना? अब आगे चलते हैं थोड़ा और। आप कितना आगे चले? वाह भैया मुंह फैला लो, कौन सो रहा है? नीरज चोपड़ा। एक तो सो के भी आ रहे, ऊपर से यहाँ पे भाव भाव कर रहा है। डर गए एक बार में तो। अब एक और एक ये था 1804 डेट याद है? कौन बता रहा है? अरे वो भैया फ्रांस फ्रांस बोयर। बोयर नहीं आता, फ्रांस बोयर। फ्रांस बोयर है ना। इन्होंने क्या किया था बच्चा? देखो बस अब नाम याद रखना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नाम है। इसके बाद बाकी चीज़ों पे चल रहे हैं। अभी सेल का क्या चल रहा है, हम लोग डिस्कवरी पे आ रहे हैं। तो डिस्कवरी समझना भी ज़रूरी है कि कहाँ से कैसे कैसे स्टेप, कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाई थी। याद रहेगा इतना? देखो एक बार ऐसे याद करने के लिए सिंपल सा तरीका होता है बच्चा। पहले एक बार अच्छे से पढ़ लेना इनको, उसके बाद आंखें बंद करना और रिवीजन करना, ठीक है। उसके बाद कॉपी निकालना और उसमें लिख लेना। बस 3 चरण है इसके। फ्रांस बोयर ने क्या बताया था बच्चा? इन्होंने न्यूक्लियस के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था? न्यूक्लियस की स्पेलिंग गलत है? नहीं भैया, न्यूक्लियस है ना। रॉबर्ट, देखो बच्चा कल बताया था लेकिन चीज़ें ध्यान नहीं देते हो। पहले इन्होंने बताया, फिर अच्छे से उन्होंने बताया। हाँ, इन्होंने किसके बारे में बताया? न्यूक्लियस के बारे में, है ना। बट नॉट क्लियरली, है ना। इन्होंने साफ साफ कुछ ज़्यादा नहीं बता पाए है। इन्होंने न्यूक्लियस के बारे में बताया। न्यूक्लियस समझते हो क्या होता है नीरज? न्यूक्लियस समझते हो क्या होता है? इसको केंद्रक बोलते हैं। न्यूक्लियस जो होता है, आगे जब सेल को अच्छे से स्टडी कर लेंगे ना तो आपके मन में कोई सवाल नहीं रहने वाले। केंद्रक मतलब होता है जैसे ह्यूमन का ब्रेन होता है, जैसे हम लोग इंसानों का या एनिमल्स का ब्रेन होता है, वैसे ही सेल का भी खुद का ब्रेन होता है, उसको न्यूक्लियस बोला जाता है। हाँ भैया, अगर सेल सब कुछ कर पा रहा है तो उसके पास ब्रेन तो होगा ही ना, ठीक है। और सेल इसमें का है, गधा घोड़ा काम नहीं करता है अपने आप। ये क्या न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बारे में ना, के बारे में के बारे में बताया। अरे मतलब वही मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा था। लोग ये बारे में नहीं, वो ना लग रहा है। अच्छा, वो मिट गया था। इसके बाद फर्दर जो मेन नाम आता है, किसका आता है? हाँ, बर्दर बता रहा है। रॉबर्ट भूरा। रॉबर्ट 31 था। हाँ बिटिया, वेरी गुड। हम भूल गए, 39 लिख दिए। रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस के बारे में, वेरी गुड, न्यूक्लियस के बारे में क्या हुआ? के बारे में संपूर्ण जानकारी दी। याद करते जाना, सीधे सीधे याद करना। एक तो मुंह मत फैलाओ, नहीं हम पोला निकालेंगे और इतना मारेंगे मुंह सारा टूट जाएगा। मुंह फैला रहा है वो भी इतनी जोर जोर से हकाई ले रहा है। हाँ वही बता। रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस के बारे में संपूर्ण जानकारी दी। आगे बढ़ जाए, इतना समझ में आया? वेरी गुड। अब आते हैं 1839 में। बस इसको याद कर रहे ना, इसमें बाकी कुछ ज़्यादा बातें हैं नहीं बताने के लिए, ठीक है। हाँ,
अब क्या आते हैं सेल थ्योरी। ये बेसिक है बच्चा, यहाँ इसको जान लेना, अच्छे से समझ लेना और इसको याद भी कर लेना, पेपर में पूछा जाता है और ऐसे भी तुमको याद रहना चाहिए सेल थ्योरी। सेल थ्योरी मतलब सेल के बारे में बताया गया, ठीक है। अरे लिखा नहीं मैंने ना, अरे यहीं पे लिख लेते हैं, चलो इसके बाद लिख लेते हैं। पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म बताया। प्रोटोप्लाज्म समझते हो? चलो मैं बताता हूँ। प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो जैसे सेल आपने लिए, सेल में 3 मेन टाइप होते हैं, मेन पार्ट होते हैं सेल के। सेल मेम्ब्रेन होता है, साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस होता है। तो सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म दोनों को मिला के क्या बोला जाता है? प्रोटोप्लाज्म। आया समझ में? लिविंग सब्सटेंस सेल इज प्रोटोप्लाज्म। हाँ, लिविंग सब्सटेंस जो होता है, लिक्विड जो होता है उसके अंदर, है ना, जेली लाइक स्ट्रक्चर। अब सेल थ्योरी समझते हैं। रुको जाओ, पहले इसको बोला ना, इसको वैसे भी इंक उसमें है नहीं, तुम लोग पिटना ही चाहते हो। पहला सेल थ्योरी क्या था? चलो अच्छा पहले नमूआ लिख लिया जाए। नाम क्या था इनका? स्वीडन स्वान। हाँ, अरे दादा साइंटिस्ट। ये तो भैंसा चल रहा है। सही है भैया, सही है। साइंटिस्ट का नाम बताएं भैया। हाँ, कौन बता रहा है? ड्रैगन। और स्लाइड स्वान। अरे ड्रैगन, ड्रैगन अरे पूरा स्वाइपर ना बोल दो। मार्थियस, मार्थियस स्लाइडेन, मार्थियस स्लाइडेन। एंड उनका और दूसरा नाम क्या था बताओ? और दूसरे थे ना। स्वान, थियोडो, डोडो स्वान। थियोडो, डोडो। थियोडो, मार्थियस स्लाइडेन एंड थियोडोस शॉन, ये दोनों नाम याद रहेंगे। आप बस बेसिक यही याद करना नाम, स्लाइडेन एंड श्वान, स्लाइडेन एंड। अब कहीं कहीं ये 1838 1839 दोनों दिया होता है, आप बस ऐसे ही 39 ही याद करना। देखो बात, अब आप इन्होंने कितनी बातें बताई? 2 बातें। इन्होंने कितनी बातें बताई? दो लोग हैं तो 2 ही बात बता सकते हैं, ठीक है। हैं? हाँ, इन्होंने बताया कि नीरज को कम से कम 2 बार थप्पड़ मारिएगा जब तक बेहोश। ये दूसरा वही उठा लिए फिर। चलो अब दोनों पॉइंट लिख लेते हैं। ये तो चलिए लग रहा है। बड़ा अच्छा लगा। मर तो कहा एकदम सब हो गया है। क्या पहला पॉइंट कौन सा था? कि सेल इज आ बेसिक यूनिट ऑफ जिंदगी, है ना, मतलब जीवन का आधार है। क्या है? कोशिका। कोई भी जीवन अगर बन रहा है तो किससे मिलकर बनेगा? पहले स्टार्टिंग एक सेल से होगी, मतलब सेल से होगी। याद रहेगा? पक्का? चलो ठीक है। तो और दूसरा वाला क्या था भैया, कौन बता रहा है? अभी बताया था, अभी जस्ट बताया था, बताओ। छोटा था वो वाला, ये वाला छोटा था, दूसरा वाला बताओ। हाँ, कि सेल या तो सिंगल सेल। हाँ शाबाश। तो हर एक ऑर्गेनिज्म, है ना, तो एवरी ऑर्गेनिज्म, वेरी गुड, मेड अप ऑफ, वेरी गुड पगली, मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स। अरे बस इतना याद करो, 1 और मोर सेल्स। आया? मतलब हर एक जितना भी जीव है धरती पर लिविंग है, वो एक या एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बना होगा। कोशिका उसमें एक या एक, अभी इसके बारे में भी बात करेंगे जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे सेल्स को, है ना।
तो एवरी ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स। याद रहेगा? हाँ भैया। किसी को नींद तो नहीं आ रही हमको छोड़ के? चलो बढ़िया, नींद आ रही है ना? हाँ भैया, इस चिरकुट कहीं का, ये जो है हम पढ़ा रहे हैं तो नींद आ रही है। देखो ये वाला कितना हाईलाइटेड लग रहा है, आया समझ में? ये डब्बा दोनों याद हुआ? दोनों थ्योरी मैं पूछूंगा, सेल थ्योरी दोनों पूछूंगा, फिर दौड़ा दौड़ा के मारूंगा पूरे रूम में। हाँ तो याद करते जाओ ना। इसको मिटा दूं? तो भी ऐसी को याद करेंगे। चलो लगो, 2 मिनट दिया। या इधर का 2 मिनट। हाँ 2 मिनट दिया, इधर वाला याद कर लो। डिस्कवरी ऑफ सेल मिटा देता हूँ, पानी चाहिए है ना? चीज जो बिटिया बोल रही थी कि उसको भी लिख लिया जाए कि एक और बात थी। अच्छा चलो यहीं पे लिख, लाइन से चल रहे हैं ना। 1839 की ही बात है, एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम क्या था? पुरकिंजे। पुरकिंजे याद रहेगा? पुरकिंजे लिख दिया मैंने, पुरकिंजे, पुरकिंजे, पुर बता रही है। अरे पुरकिंजे नाम है इनका, पुरकिंजे, किंजे याद रहेगा? पुरकिंजे। इन्होंने डिस्कवरी की, किसकी? डिस्कवर्ड, हाँ बताओ भैया। बोल रहा था लेकिन रुक जाता है, गुटखा खाया है ना। प्रोटोप्लाज्म है ना, मतलब साइटोप्लाज्म और मेम्ब्रेन को मिलाकर जो बनता है उसको प्रोटोप्लाज्म बोला जाता है। आगे जब सेल को अच्छे से पढ़ेंगे ना तो चीज़ें और अच्छी क्लियर हो जाएंगी। बस अभी फिलहाल ये बेसिक था, ये बेसिक जानकारियाँ थी। सेल की डिस्कवरी क्या थी, ये सेल थ्योरी क्या है, ये याद रखना है ना। और ये 2 थ्योरी जरूर याद रखना। अब थर्ड वाली की बात कर लें। सेल थ्योरी इधर ही लिख लेता हूँ ताकि याद रहे आपको। सेल थ्योरी है ना, थर्ड वाला किसने दिया था? थर्ड वाला 1855 में एक साइंटिस्ट आते हैं, उनका नाम क्या था? रुडोल्फ विर्शो। हाँ हिटलर को बुल्ले आए थे, तुम्हें हिटलर जरूर ये देगा। रुडोल्फ विर्शो, इन्होंने थर्ड ऐड किया सेल थ्योरी में। तीसरी बात इन्होंने ऐड की, इन्होंने बताया कि जैसे सेल जो हैं अगर वो बन रहे हैं, उनका जन्म हो रहा है, तो कैसे होगा? अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से, मतलब उसके पहले कोई सेल होगा, उसी से मिलकर उसी से बनेगा एक नया सेल। याद रहेगा इतना पक्का? ये नशे में रहते हो क्या? लग तो रहा है यार, आंखें लाल लाल है, इसे देखा करता है बस, ना कोई एक्सप्रेशन ना कुछ। हाँ तो इन्होंने क्या थर्ड, चलो यहाँ लिख देता हूँ। इन्होंने क्या बताया कि एवरी सेल इज born लिखा है गधे, from its pre-existing कोशिका। वेरी गुड सेल। तुम भी तो थे 87,000 है ना। एवरी सेल इज बॉर्न फ्रॉम इट्स ब्रॉन या फिर मेड अप, है ना, जो भी बोल लो, याद रहेगा। ये 3 थ्योरी, सबका मुंह खुल रहा है हिप्पो जैसा। क्या खाए हो आज? मैं 1 मिनट जरा बजा दूं इन लोग को, आँख खुल जाए। खुल गई। जो मुंह खोल रहा, तू खोल रहा था ना? यार नहीं खोला था। नहीं खोले तो थे। तेरा भी मुंह खोला तो, तेरा मुंह खोल रहा है, तेरा भी मुंह खोला।
जो जो सोएगा ना वो सो ही जाएगा। भैया मेरा नहीं, मैं झूठ बोल रही नहीं नहीं भैया वो पढ़ाई के लिए मुंह खोलता है। पढ़ाई नहीं बोला भैया नहीं। और नहीं तुम नहीं सोते हो, तुम नहीं सोते हो, तुम सो रहे थे हैं? तेरा भी मुंह खुला था। ये मुंह खोल के कौन खेलता है? ये कौन सा नया खेल आ गया? किसका? वो देखो बंदरिया बन गई ऐसे करके। एक दूसरे की जुआ है रहती है। जुआ मेरे नहीं, एक जुआ खेल रहा है तो बता देना 10 रुपए बस हाँ बता देना, हो गया ना? हम सुनो नहीं। चलो आगे सुन रहा हो गया, इतना समझ में आया? भैया सेल थ्योरी समझ में आ गया? भैया अब अरे चुप ये क्या हो रहा है? कुछ ज़्यादा जोर से नहीं पढ़ रहे हो? ये बरबर है। हाँ वो अलग ही लगा पड़ा है। चलो ये क्या आप अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो बहुत मेन है बच्चा, उसको समझना। डाइवर्सिटी। हाँ, डाइवर्सिटी इन सेल, इसका मतलब क्या हुआ? या कोशिका हाँ बताओ, लिख ही दें फिर हम। कोशिका इन कोशिका में लड़ाई भिखारी। भिन्नता। ठीक है। भिन्नता हाँ भिन्नता मतलब उनमें अलग अलग बातें क्या हो सकती हैं? जैसे साइज का, वेरी गुड। नंबर का, शेप का, लंबाई का। लंबाई का अरे गधा बोला तो शेप में सब ही आ जाएगा ना। तो कितने कितने प्रकार से कह सकते हैं भैया? 3 प्रकार से डिफरेंशिएट कर सकते हैं ना। भैया तो 3 प्रकार से पहला क्या रहेगा? नंबर ऑफ वेरी गुड, बोला करो। नंबर ऑफ सेल नंबर ऑफ सेल, ये पहला है। भैया तो नंबर ऑफ सेल से ऐसे समझो कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं अर्थ पर जो बेचारे एक ही सेल लेके पैदा होते हैं, वहीं निपट जाते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम। है ना। बैक्टीरिया वगैरह एक ही सेल होगा, बेचारे ज़िंदगी में वही कुचुर कुचुर काम चलाएंगे और फिर निपट जाएंगे उसी से। देखते कैसे भी। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं तुम लोग जैसे कि जो ट्रिलियंस ऑफ सेल लेके आते हो और ट्रिलियंस ऑफ सेल लेके निकल लेते हो, है ना। नुकसान तो कर रहे हो कुछ। तो इसका मतलब क्या हुआ? हम 2 प्रकार से नंबर ऑफ सेल कह सकते हैं। ऑर्गेनिज्म कितने होते हैं नंबर ऑफ सेल में? 2 प्रकार से। एक होता है यूनिसेलुलर, दूसरा होता है, पीछे से आवाज नहीं आई। मल्टी सेलुलर। वाह, बांट बांट के बोलोगे। तो बेटिया तुम दोनों कमला पसंद खाई हो कि राजश्री? जुआ कैसे खेला? ओ बुढ़िया तुझे से बोल रहा हूँ, रुक जा, अभी चिल्लाएगी देखना, अभी आवाज आएगी। हाँ आप मुँह खुल गया। यूनिसेलुलर कौन सा होता है? यूनिस एक। वेरी गुड, पढ़ाई पे फोकस करो। जिसमें एक सेल होता है, जिसमें एक सेल होता है, जिसमें सिर्फ एक सेल होता एक नहीं होता है, कोशिका। कोशिका। वेरी गुड, सिर्फ एक कोशिका हो, जिसमें सिर्फ एक कोशिका होता है वो यूनिसेलुलर होता है ना। और जिसमें बहुत सारे हों, वो मल्टीसेलुलर, इसमें एक से ज़्यादा हूँ। बस यही सिंपल सा भाषा में लिख लो, जिसमें एक से ज़्यादा हूँ, बस हो गया। एक से ज़्यादा हो सेल कोशिका कोशिका। अरे जिसके तक नहीं है याद रहेगा? ठीक है, बस ये सिंपल भाषा में इतना ही था। ये क्या था? नंबर ऑफ सेल था। मतलब कि हम डाइवर्सिटी हम बता सकते हैं कि कोई सेल कैसे एक दूसरे से भिन्न है, एक दूसरे से अलग है। तो बता सकते हैं भैया एक में यूनिसेलुलर होता है, मतलब एक ही सेल होगा, और कई में बहुत सारे होते हैं, एक से ज़्यादा। तो यो जब मुंह फैलाया करो तो ऐसे दोनों हाथ अंदर डाल लिया करो अपने, या फिर ऐसे ऊपर रख लिया करो कि दूसरा। इससे क्या होता है, सामने, ये बहुत गंदा आदत होता है, तुमको देखेगा सामने वाला मुंह खोलते हुए, उसका भी मुंह खुल जाएगा। ये ह्यूमन बिहेवियर है भैया, देखेगा कुछ वही करने लगता है।
ये एग्जांपल प्रोटोजोआ ये भी इनको वो भी बस एक चीज़ नहीं सीखते हो, पढ़ाई करना। कोई सामने पढ़ रहा है तो हम पढ़ लेना, यही बच्चों ना रही पढ़ रहा है बेकार में, हम नहीं पढ़ेंगे, हम नहीं पढ़ेंगे। हाँ चमर के दो तुम लोग। नंबर ऑफ सेल याद रहेगा। अब इसको भी मिटा दूँ। प्रोटोजोआ लवली प्रोटोजोआ प्रोटोजोआ अभी देखिए यूनिसेलुलर 5 मिनट और है यूनिसेलुलर लिखना पड़ेगा। चलो भैया इसमें बैक्टीरिया आ सकता है, 1672 बस ये 1672 प्रोटोजोआ वगैरह आता है मेंशन चल रहा है यहाँ पे मेंशन एक्सेट्रा। और बाकी अमीबा पैरामीशियम जानते हैं। शांत हो जाओ, नहीं दौड़ा दौड़ा के मन। लीवेनहॉक 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 एंटोनी वैन लीवेनहॉक। और मल्टी सेलुलर में कौन आएगा? इतना जो ना पढ़ो कि हम डिस्टर्ब हो जाएं। जब हम बता रहे थे तो तुम्हारा एंटोनी वैन लीवेनहॉक कहाँ चला गया था? ये तब अभी याद ही नहीं कुछ भी। एनिमल तो अभी याद कर लेना, मेरे साथ याद करना, एनिमल और प्लांट ये ह्यूमन एक्सेट्रा याद रहेगा इतना। ये जरूर याद करना। एक यूनिसेलुलर ये अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सेल है। अब आगे बढ़ते हैं। नंबर अगर बोले कि आज तुमको डायपर चेंज करना है, ये हटा दूँ? भैया भाई इसने कैमरे का फ्रेम रेट खराब कर दिया। जाओ राजा तुम अब कैसे जाओगे? हाँ, अरे इसको अब दूसरा क्या था भैया? अब तो ही बताइए बढ़िया। ये नहीं पता हाँ है सही नहीं टिकी ही नहीं है। तुम बताओ क्या दूसरा पॉइंट क्या है? अगर हम डाइवर्सिटी देखते हैं तो कैसे देखते हैं? एक तो नंबर ऑफ सेल से, दूसरा शेप शेप ऑफ सेल। ये यहाँ पे ये आपके अरे छोड़ो उसको, नहीं मर जाएगा ऐसे ही जान मरना जाएगा। नहीं क्या कर रहा है? चल भाग 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 जल्दी भाग जल्दी भाग जल्दी भाग जल्दी भाग। दरवाजे के बीच में फंसा देंगे तुमको, दरवाजा कर देंगे बंद। चुहिया जो चौए चौए करो कैसे? तो बंद कैसे होगा? चलो शेप ऑफ सेल। सेल का शेप अलग अलग हो सकता है, शेप वरी करता है ना। जैसे स्टार्ट करते हैं नर्व सेल, पहले बताया था मैंने। पहला आता है नाउ सेल ब्लड सेल नर्व सेल ये ब्रांच जैसी होती है वेरी गुड बच्चा। इसका शेप कैसा होता है? ये ब्रांच्ड होती है, ब्रांच शेप की होती है, याद रहेगा। भैया दूसरा अगर हम बात करें तो मसल सेल्स देखेंगे हम लोग। मसल जो मसल होता है आपका मतलब मांसपेशियां, उसका सेल कैसा होता है? सिलेंड्रिकल होता है। सिलेंडर की स्पेलिंग क्या होती है भैया? यही होता है। नहीं भैया हाँ DERCAL सिलेंड्रिकल। सिलेंडर की स्पेलिंग भूल गए हम, देख रहे हो? ये सिलेंडर वाले से पूछ लीजिए। सिलेंड्रिकल होता है। कैसा होता है? सिलेंड्रिकल याद रहेगा। अब देख लेना, सही कर लेना, हाँ ठीक है। कभी कभी हो जाता है। फिर क्या होता है भैया? ब्लड सेल्स है ना। ब्लड सेल्स कैसी होती हैं? कॉइन शेप की जैसे होती है, जैसे रेड ब्लड सेल है ना। और भी बहुत सारे शेप होते हैं, बट आप कॉइन शेप याद कर लो। रेड ब्लड सेल्स हैं, कॉइन शेप्ड होती हैं, ठीक है। कॉइन शेप जैसी मतलब बटन जैसा होता है, ठीक है। थर्ड वाले आते हैं क्या? साइज साइज। अब साइज पे बात करते हैं। फिर कोई मुंह फैलाया बहुत जोर से, तुम भी सुनो। दीदी नहीं तुम्हारा भाग से आवाज आता है, जैसे ड्रम बंद कर दो। मैंने आराम से बोल रहा था। वो भी तो किया है। अरे तुम मुंह फैला रहे हो, इतना बढ़िया। बम लाइए चलो शांत शांत शांत। आप बताओ सबसे छोटा सेल कौन सा होता है? सबसे छोटा सेल है वो स्मॉल अरे छोटा सा होता है स्मॉलेस्ट सेल। बैक्टीरिया हाँ बैक्टीरिया का नाम बताओ बेटी। आप तुम बता रही थी बैक्टीरिया का नाम बताओ जो सबसे छोटा होता है। हाँ बताई थी कल। ये कितना था? 0.2 माइक्रोमीटर से, माइक्रोन से लेकर 0.5 माइक्रो।
बैक्टीरिया का नाम देख लेना, आई थिंक फाइकोप्लाज्म था। दूसरा लॉन्गेस्ट बताओ, लार्जेस्ट लार्जेस्ट सेल कौन सा होता है? ऑस्ट्रिच का ऑस्ट्रिच एग है ना। हाँ पहले डायनासोर था तो डायनासोर का था। ये कैसी बात हुई, ये जनरल बात हो गई। अब ह्यूमन बॉडी की बात करें। छोटा सा ह्यूमन बॉडी सबसे छोटा सेल बताओ, स्मॉलेस्ट। हाँ स्मॉलेस्ट कौन सा होता है? स्पर्म है ना, मेल स्पर्म। मेल हाँ बच्चा, इसको मेल जैमेट भी बोलते हैं। अरे प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होता है बच्चा। जैमेट भी होता है, मेल जैमेट भी बोलते हैं, गैमेट भी बोलते हैं, ठीक है। और लार्जेस्ट कौन सा होता है? अरे वही क्या बोलते नर्सल न्यूरॉन है ना। अरे वही नर्व सेल बोलते हैं ना, नर्व्स। नर्व सेल लिख देता हूँ। नर्व सेल जो होती है ब्रांच वाली सबसे लंबी होती है, याद रहेगा इतना? पक्का याद रहेगा, ठीक है। और एक होता है, और अच्छा ये मीटर्स में होती है ना, ये कितना होता है? 4 माइक्रोन। ये कितना होता है? 4 माइक्रोन। मतलब माइक्रोन मतलब माइक्रोमीटर, 4 माइक्रोमीटर, ठीक है। और नर्व सेल ये मीटर्स में होती है, ये मीटर्स में होती है। अरे किलोमीटर, हाँ तुम्हारा जाएगा, तुम खली हो, किलोमीटर बोल रहा है गधा। नहीं एक और बताया था, रेड ब्लड सेल्स की कितना होता है? रेड ब्लड सेल का साइज कितना होता है? 5 माइक्रोन। याद कर लेना, ये सब इंपॉर्टेंट जानकारी हैं। और इसमें ये भी पूछा, ये भी बताते हैं कि स्मॉलेस्ट जैसे मेल स्पर्म होता है, और लॉन्गेस्ट मतलब बिगेस्ट कौन सा होता है? ओवम होता है ना, है ना। कौन सा ओवम? जो लेडीज़ में होता है, फीमेल में होता है। तो लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट लिख लो। लार्जेस्ट लिखा था क्या? बिगेस्ट, इसको बिगेस्ट लिख लो। बिगेस्ट कौन सा होता है? ओवम, ठीक है। ये क्या होता है? फीमेल। याद रहेगा इतना? साइज नहीं याद करने वाला है आपको, बस ये नाम याद करने वाले हैं। जानकारियाँ कुछ एक्स्ट्रा रहती हैं तो वो मत लेना। इतना हो गया? पक्का हो गया? हाँ जाग जा, इसको मिटा दूँ? पक्का? इसमें कुछ नया तो नहीं है जो फुट? देख लो एक बार। अब एक काम रहेगा आप लोग का कि जितना भी चीज़ है ये इतना पहले अच्छे से रिवाइज करना, अच्छे से याद कर लेना। कल सेल का स्ट्रक्चर समझाऊंगा, फिनिश कर लो, इसको लटका के मत रखो। कल प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंशिएट कर दूंगा मैं कि क्या उसमें अंतर होता है। ये बस अरे मुश्किल से आधा घंटा लगेगा, उसमें बाकी कुछ नहीं बचा है। स्ट्रक्चर ऑफ सेल बचा है, इस मतलब सेल के बनावट बताना है। बनावट बताने के बाद उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं वो बता दूंगा। कोई दिक्कत नहीं, चलो याद कर रहा था ना, याद कर लोगे? मुंह फैलाओगे कि? चलो ठीक है। अब मैं सुनाता हूँ पोयम तुम्हें, ठीक है। सुनना, बहुत गौर से सुनना, बहुत हाँ बहुत गौर से सुनना। थोड़ी लंबी है, ठीक है, थोड़ी लंबी पोयम है, तो सुनते रहना। और चाहे तो आप फील करने के लिए आंख बंद कर सकते हो, है ना। अरे मतलब बंद कर सकते हो, आपकी चॉइस है, ठीक है। पोयम का नाम है जिम्मेदारी, ठीक है। मैं समझाऊंगा नहीं, मैं पढ़ दूंगा, बहुत लंबी है, परेशान हो जाओगे तुम लोग सुनते सुनते। चलो। कुछ खास नहीं है चाह हमारी, है सीधी साधी राह हमारी, जीवन जीना एक तरफ है, पहले है बस जिम्मेदारी। ठीक, ये भी मेरा वो भी मेरा, ऐसी कुछ ना चाह हमारी, जो भी मेरे पास स्वयं का उसे संभाले रखता हूँ मैं। प्रेम ही चाहा, प्रेम ही मांगा, प्रेम से जीती दुनिया सारी, जीवन जीना एक तरफ है, पहले है बस जिम्मेदारी। घर से बाहर मन नहीं लगता, भूख जगाती रात है सारी, नींद नहीं आती है ढंग से, याद सताती मात तुम्हारी,
हर पल छिपता उड़ता पंछी, पीछे जैसे पड़ा शिकारी। जीवन जीना एक तरफ है, पहले है बस जिम्मेदारी। ना जाने क्यों एक डर रहता है छिपी कहीं मेरी मन में, पर हर पहर असर रहता है मात तेरी दुआओं का मुझ पे। जितने भी दुख आते हैं सब कट जाते हैं बारी बारी। जीवन जीना एक तरफ है, पहले है बस जिम्मेदारी। पिता की तनख्वाह इतनी कम है, घर चलता है सिर्फ उधारी। खुद की खातिर कपड़े ना है, हमें पहनाता सूट सफारी। देख हमें है झूठा हंसता, रहा छिपाता दर्द बीमारी। जीवन जीना एक तरफ है, पहले है बस। हम चाहते हैं माँ पापा को खुद से दे वो खुशियाँ सारी, जिसकी खातिर इतने अरसे माँ जागी है रतिया सारी। 100 दर्द सहे पी के आंसू, ठंडी गर्मी बरसात रही। बिजली चमके आंधी आए, हर समय रही निर्भीक खड़ी। ये मेरा जीवन तुझ पर अर्पण खुशियाँ सारी। जीवन जीना एक तरफ है, पहले है बस। माँ तुझको एक रोज घुमाऊं अपनी खुद की गाड़ी में, देवी जैसी लगती है माँ लाल रंग की साड़ी में। पापा के संग पैक बनाऊं बैठ के मैं 2 माले पे, भाई को बाइक दिलवा दूं बहना चाहे जो ले ले। खुद की खातिर कुछ ना चाहूं, बस इतनी सी चाह हमारी। जीवन जीना एक तरफ है, पहले है बस जिम्मेदारी। कुछ समझ में आया? बहुत गहरी लाइन थी, थोड़ा ऊपर से चला गया होगा कुछ बच्चों के, बहुत अच्छी है ना? ज़्यादा गहरी हो गई। गहरी लाइन से अभी मतलब आपको शायद समझ में भी आए, बहुत सारी हैं, डेली एक सुनाऊंगा, ठीक है? वो वाली कल वाली सुनाओ, ठीक है? इस पोएम का नाम था वक्त। क्या था? चलो। मैं योग्य या अयोग्य हूँ या वक्त को बताने दो, अभी तो हूँ कच्चा घड़ा थोड़ा सा तो पक जाने दो। यह छल कपट या लोभ माया सब कुछ मैं सीख जाऊँगा, अभी तो चलना शुरू किया कुछ कदम तो बढ़ाने दो। नहीं पता मुझे है सब कुछ, नहीं पता क्या सच क्या झूठ, सारे सबक मैं सीख जाऊंगा जरा ठोकर तो खाने दो। मैं योग्य या अयोग्य हूँ या वक्त को बताने दो, या वक्त को बताने दो। मत करो मेरी बड़ाई तुम, ना मुझे तुम कुछ बुरा कहो। जो हूँ जैसा हूँ ठीक हूँ मैं, मुझे खुद को अपनाने दो। या भेदभाव के खेल को मुझे कहीं दूर जाने दो। मैं छू लूँगा खुद ही आसमां, मुझे पंख तो फैलाने दो। मैं खुद लिख लूँगा किस्मत अपनी, मुझे कलम तो चलाने दो। मैं योग्य या अयोग्य हूँ या वक्त को बताने दो, है ना? ये वक्त के ऊपर था, ये सबके लिए है जीवन लाइन में। मतलब इसका मीन ये था कि मतलब लोग कहते हैं कि आप उस काबिल नहीं हो, आप लायक नहीं हो, बेकार हो, नकारा हो, तो ये आप डिसाइड मत करो, है ना? ये समय पे छोड़ दो, क्योंकि मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ और जब मैं सफल हो जाऊँगा, मेरी मेहनत जिस लाइन में है, और जब मैं सफल हो जाऊँगा तब तुम्हारा मुंह बंद हो जाएगा। और तो ये समय को बताने दो कि मैं काबिल हूँ कि नहीं हूँ। सबको बोला जाता है घर में तुम कोई काम के नहीं हो, आगे पता नहीं कबाड़ी वाले बनोगे, कुछ बनोगे। हालांकि मजाक में लोग बोलते हैं, बट ये लग जाती हैं, है ना? तो ये सब तुम मत कहो, ये मेरा जीवन है, मुझे डिसाइड करने दो। मैं जैसे मेहनत कर रहा हूँ, आगे चल के मैं कबाड़ी वाला भी बनूंगा तो उत्कृष्ट कबाड़ी वाला बनूंगा, हैं? उत्कृष्ट मतलब एकदम दमदार वाला कबाड़ी वाला कि जो लाखों रुपए का कबाड़ बेचे। कबाड़ी वाला भी बुरा थोड़ी है, बुरा है नहीं जी। ये कबाड़ बेचे भैया बहुत है। भिखारी बनना भी बुरा नहीं है। एक मुंबई में भिखारी सुना होगा, 7 करोड़ का उसका मंजिल है, पूरा बिल्डिंग है उसकी, महीने के 2 लाख। समझो। तो मतलब आप कोई चीज़ करें तो इतना हद के पार कर दो कि दुनिया वाले कहें अरे हमको भिखारी बनना है यार, इसके जैसा बनना है, समझे, है ना? तो कल एक और पोएम सुनाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल पोएम का ये उद्देश्य नहीं है। मैं ये बस ये चाहता हूँ कि आपको कुछ और चीज़ें मिलें मेरे द्वारा, जो भी मिल सकती हैं, ठीक है? चलो, जय हिंद बच्चा लोग। जय भैया।